अपडेट हम इसे कहें या किसानों के लिए एक अच्छी खबर भी है ये कि इस बार जो है पीएम किसान सम्मान निधि की एडवांस में किस्त जारी करने को लेकर मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा किसानों को कोई दिक्कत ना हो अपनी 21वीं किस्त को पाने में, तो इसमें सबसे बड़ी जो तकनीकी बाधा आ रही है वो ई-केवाईसी करवाना और उनके किसानों के जो इस योजना के लाभार्थी हैं, उनको जो है अपने दस्तावेज पूरे करके उसको अपलोड करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसका एक ऑनलाइन या हम कहें कि तकनीकी सॉल्यूशन भी सरकार ने दिया है और इसमें अब जो लाभार्थी हैं, वे घर बैठे ही अपना ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं और उसके लिए उनको जो है किस्त प्राप्त करने के लिए ये सारा काम घर बैठे हो जाएगा एक ओटीपी के ज़रिए और इससे पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया है इसको बहुत आसान किया गया है और जो जैसे ही ये प्रोसेस पूरी होगी, तो लाभार्थी के पास एक इसका कन्फर्मेशन को लेकर एसएमएस भी जाएगा, जिससे वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो सके कि उसका नाम इसमें जुड़ गया है और फिर वो जो इसकी लाभार्थियों की सूची है पीएम किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है, उस पर जो है जाकर चेक कर सकते हैं। इस बीच में मंत्रालय ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि एडवांस किस्त जो है मौजूदा हालात की वजह से, मौसम से जो किसानों को बहुत परेशानी हुई है, जिसके कारण से पूरे देश में पंजाब से लेकर अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में सब जगह जो है किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उत्तर भारत में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश जो है पूरी तरह से किसानों की उम्मीद के से बहुत ज़्यादा हुई है और बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों में फसल भी नहीं बो पाए हैं। बहुत सारे किसानों के खेत जो है वो खाली पड़े हुए हैं और अब जबकि खरीफ के बाद रबी सीजन के लिए किसान समय से उस रबी सीजन की फसलों को बोने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूरिया और डीएपी की जो किल्लत है वो पूरे देश में है। ऐसे में परेशानियाँ लगातार किसानों की बढ़ रही हैं। मौसम से या प्रकृति से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके मद्देनज़र अब सरकार ने जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान, उनको सहूलियत देने के लिए एडवांस किस्त जो है वो जारी करने का फैसला किया है। हालाँकि इसकी अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कृषि मंत्रालय के अगर हम सूत्रों की बात करें, तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले-पहले ये जो किस्त है ये आ जाएगी, बल्कि और भी पहले अगर हम कोशिश करें इस चीज़ को लेकर कि कृषि मंत्रालय और सरकार की तरफ से अ, दशहरा और दिवाली से के बीच का जो समय होता है, यानी नवरात्रि के बाद अभी 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही हैं। 1 तारीख तक 1 अक्टूबर तक नवरात्रि चलेगी और 2 अक्टूबर को दशहरा है। तो 2 अक्टूबर के आसपास जो है ये किस्त जारी की जा सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। इस बात के प्रयास भी किए जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एडवांस किस्त के तौर पर जो भी जो राशि वितरित की जानी है 21वीं किस्त के रूप में, उसको जो है जारी करने के सभी ज़रूरी इंतज़ाम कर लें। हालाँकि अभी इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि एडवांस किस्त की जो राशि है, वो पूरे तौर पर ₹2000 ही दी जाएगी या इसमें कुछ आंशिक कटौती करके दी जाएगी। इसको लेकर 2 मत सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है उसमें इज़ाफ़ा करने को लेकर भी कवायद चल रही है। अगर इस दिशा में फैसला हुआ और सकारात्मक फैसला हुआ, तो फिर एडवांस किस्त के रूप में ₹2000 जारी करने के बाद जो बढ़ोतरी होगी बढ़ोतरी की गई जो राशि होगी, अगर वो दुगनी की जाती है, तो ₹2000 की एक और किस्त जारी की जाएगी। यानी ये 21वीं किस्त का के ही 2 हिस्से होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो एडवांस किस्त के रूप में दिया जाएगा और अगला जो पार्ट होगा वो रिमेनिंग पैसा जो होगा यानी जो बचा हुआ पैसा पैसा होगा उसके रूप में दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी अगर सरकार जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का फैसला करती है, तो फिर ये
2 किस्तों में जारी हो जाएगी और एक किस्त जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिवाली से पहले यानी दशहरे के तुरंत बाद या इसके 1-2 दिन बाद जारी कर दी जाएगी और दूसरी किस्त जो होगी वो रबी सीज़न की फसलों की बुआई होने के बाद जब सिंचाई और दवाई के साथ-साथ रासायनिक उर्वरक देने का समय आता है, उस समय इसको जारी किया जाएगा यानी ये अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। तो इसको लेकर पूरे विभाग जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, उनमें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, वो चाहे वित्त विभाग हो या कृषि विभाग हो, इससे जुड़े हुए जैसे कि जो राज्य सरकारें हैं, उनके अपने जो कृषि विभाग हैं, वो भी पूरा डेटा अपडेट करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ किसानों से भी लगातार ये अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने दस्तावेज़ जो है वो कंप्लीट कर लें, उनको अपलोड कर दें और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि पीएम किसान सम्मान की जो वेबसाइट है, उसको लगातार सर्च करते रहें, सर्फ करते रहें, देखते रहें, क्या-क्या अपडेट उसमें आ रहे हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी अपडेट हैं, वो लगातार किसानों तक पहुँचाए जा रहे हैं, जिसमें ई-केवाईसी कराने की जो प्रक्रिया है, उसको बहुत आसान करने की जानकारी दी गई है। वेबसाइट पर अगर आप जाएँगे तो उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ई-केवाईसी घर बैठे करवाई जा सकती है। सिर्फ़ एक ओटीपी की ज़रूरत होगी और उस ओटीपी की मदद से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागने-दौड़ने की ज़रूरत लाभार्थी किसानों को नहीं होगी। साइन जी सर बस इसमें एक कन्फ्यूज़न जो है लोग सवाल जो पूछ रहे हैं, कल भी हमसे कई सवाल पूछे गए थे उसको लेकर। सर सवाल ये है कि क्या सभी देशवासियों के लिए जारी हो जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि यानी कि देश के सभी किसान लाभार्थियों के लिए या फिर सिर्फ़ बाढ़-ग्रस्त इलाका जो है क्योंकि मैंने जिस तरह का ट्वीट देखा है, उससे एक तरह से बाढ़-ग्रस्त प्रभावित को हाइलाइट किया गया है और मैंने आपको उसका लिंक भी भेजा है। पंजाब में 1600 करोड़ और हिमाचल को 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी होगी और तीसरा पॉइंट है मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद होगी। तो क्या निर्मल जी ये पूरे देश के लिए है, देश के सभी किसानों के लिए होगा या फिर सिर्फ बाढ़-ग्रस्त इलाकों के लिए होगा? जी। अगर जो सरकार की तरफ से जो सूचना दी गई है, हम अगर उसकी बात करें तो फ़िलहाल जो बाढ़-ग्रस्त इलाके हैं, लेकिन अगर आप बाढ़-ग्रस्त इलाकों की बात करेंगे तो पंजाब से लेकर अ उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ तक कि राजस्थान के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ से अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा इलाका है, जो बाढ़ से जो है जहाँ किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड यानी उत्तर भारत में वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी लगभग-लगभग आधे से ज़्यादा राज्य में बाढ़ की स्थिति थी। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति रही है। तो बाढ़-ग्रस्त इलाके अगर हम निकालेंगे तो आधे से ज़्यादा इलाका ऐसा होगा जो बाढ़ से पीड़ित होगा। ऐसे में ये अभी माना जा रहा है कि सरकार ने इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, लेकिन ये सभी किसानों के लिए होगा, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के लिए दिक्कत होगी और किसानों के मन में एक नाराज़गी का भाव बढ़ेगा क्योंकि जहाँ बाढ़ नहीं है, वहाँ भी जो है वो किसानों के लिए एक तरह से ये मौसम बड़ी आफ़त बनकर आया है। फ़ायदे का सौदा कहीं किसी तरफ नहीं साबित हो रहा है, किसानों के लिए ख़ास तौर पर, चाहे वो अधिकता हो बारिश की, जिसके कारण खेत खाली छूट गए हैं। अगर हम कहें कि धान के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है, तो ये भी कहना गलत होगा क्योंकि बहुत बड़े इलाके में किसानों को अपने खेतों की जुताई करने का भी मौका नहीं मिला और चूँकि धान की फसल जी, ऐसी है, बिल्कुल। जो पानी की अधिकता में जिसको कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए किसानों को आनन-फानन में बिना जुताई किए अपने खेतों में धान की बुआई करनी पड़ी। अब उसका कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये तो फसल आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी किसान बहुत संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी किसानों को जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनको इसका लाभ दिया जाए। अन्यथा जो बाढ़-ग्रस्त इलाके हैं, उनके आस-पास के ऐसे इलाके जैसे हरियाणा में अगर आप देखें या पंजाब में देखें, तो बहुत बड़े इलाकों में जो है नुकसान हुआ है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में
जिन क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है, उनके आस-पड़ोस के किसानों को एक तरह से ऐसा महसूस होगा कि उनके साथ छल-कपट हुआ है और सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। तो जो इलाके बाढ़ग्रस्त हैं, उनके अलावा सभी किसानों को ये एडवांस किस्त देना मुझे लगता मुनासिब होगा और अगर सरकार ऐसा करती है कि एडवांस में कुछ किसानों को दे दे, तो बाकी किसानों में नाराज़गी और निराशा देखने को मिलेगी और शायद सरकार ऐसा करने की स्थिति में नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो बाढ़ का सर्वे है, उसकी सच्चाई हम सब जानते हैं, हमेशा सवालों के घेरे में रही है। वो पूरी तरह से शत-प्रतिशत किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाती है, व्यवस्थाओं का ये दोष है। इसलिए इसका खामियाज़ा किसानों को ना भुगतना पड़े, इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो कृषि मंत्रालय ने हालाँकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं किया है इस बारे में कि किन-किन किसानों को इसका लाभ दिया जाए, एडवांस किस्त का लाभ जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं सिर्फ़ उन्हीं को दिया जाए या पूरे देश में निर्मल जी, जितने उसका जो भी जो 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 कृषि मंत्रालय ने ट्वीट किया है, वो स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं अपनी। जी, देखिए साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ भी है, तो ये हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ताकि लोगों को एक जी, बार कन्फर्म हो जाए।